your question number 2.18. Explain this common observation clearly. If you look out of the window of a fast moving train, the nearby trees, houses, etc. seems to move rapidly in a direction opposite to the train's motion. But the distant objects like hilltops, the moon, the star, etc. seems to be stationary. In fact, since you are aware that you are moving, these distant objects seems to move with you. सो एक्चुअली दिस इज़ अ थियोरेटिकल क्वेश्चन और इसमें कुछ इस तरह से बात की गई है कि एक मूविंग ट्रेन है, सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है और हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास थोड़े नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे हम देखते हैं आसपास कुछ ट्री हो गया, तो ये एक नियर ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास। अगर हम उसको देखते हैं और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमें पीछे की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन हम कोई दूर की चीज़ देख रहे हैं, जैसे पहाड़ वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ नहीं जा रहे, वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं और नज़दीक वाले हमें पीछे की डायरेक्शन में भागते हुए नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दरअसल ऐसा समझने के लिए हम 3 अलग अलग पोजीशन ले लेते हैं। यानी हम अगर मूव कर रहे हैं तो इस पोजीशन से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, है ना। अब कुछ देर के बाद हमारी पोजीशन यहाँ पर ये होगी क्योंकि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस तरह से। तो कुछ देर के बाद जो है लाइन ऑफ साइट की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसी हो जाएगी और कुछ देर के बाद जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरह से होगी। यानी आप देख सकते हैं कि जो एंगल है, या इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ साइट, वो चेंज हो रही है। यहाँ पर एंगल थोड़ा कम है, यहाँ फिर ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो एंगल है ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो जब क्योंकि ये एंगल बहुत तेज़ी से रैपिडली चेंज हो रहा है तो इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें पीछे की तरफ ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर हम ये वाली कुछ इससे कुछ दूर की बात करें तो लाइन ऑफ साइट में क्या चेंजेस आएंगे? तो लाइन ऑफ साइट में कुछ इस तरह से आप चेंज देख सकते हैं और डिफरेंस भी समझ सकते हैं। अगर आप इस एंगल की बात करें, ये जो एंगल है उसको आप देखें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो चेंज है वो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये एक मैंने फार ऑब्जेक्ट लिया है, फार ऑब्जेक्ट यानी इससे कुछ ज़्यादा दूरी के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करनी है, यानी बहुत दूर, इनसे कई गुना ज़्यादा दूर। तो जब लाइन ऑफ एक्शन जो है अब कम तेज़ी से चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम कोई और बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात करें, बहुत दूर होगा वो, इससे कई गुना ज़्यादा दूर होगा, तब लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इस तरह से लगेगा कि जैसे कि एक दूर से पैरेलल लाइंस आ रही हैं, यानी इस तरह से वो हमें नज़र आएगा, इस तरह से नज़र आएगा। तो इस एंगल को अगर आप देखें, अब इन लाइन के एंगल को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये एंगल जो होगा वो एक तरह से कांस्टेंट नज़र आएगा। यानी लाइन ऑफ साइट की डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, फार ऑब्जेक्ट्स के लिए स्लोली चेंज हो रही है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ डज नॉट चेंज। इसीलिए हमें जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टेशनरी नज़र आते हैं। तो इसको हम थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे? चलिए हम थ्योरेटिकल पार्ट इसका देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है जानना लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो ये एक लाइन होती है, द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द आईज। हमारी आँख के और ऑब्जेक्ट के बीच की जो सीधी लाइन होती है उसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ साइट चेंजेस वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से वो बदल रही है ना, फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। अब नियर बाई ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं? जैसे कि आपका नज़दीक में कौन कौन से होते हैं? ट्रीज़ आपको दिखाई देती हैं, कभी कभी पास में से घर गुजरते हैं या खंबे लगे होते हैं आसपास, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्मॉल दूरी के ऊपर होते हैं, ये इनकी जो लाइन ऑफ साइट है उसकी डायरेक्शन जो है इनके लिए बहुत तेज़ी से चेंज होती है। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? एज ए रिज़ल्ट दे अपीयर टू मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में ये हमें नज़र आता है, ठीक है। इस तरह से हम थ्योरेटिकली इसको लिख सकते हैं। वेयर एज जो लाइन ऑफ द डायरेक्शन
ऑफ लाइन ऑफ साइट, है ना, अगर हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें, है ना, द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ साइट डज नॉट चेंज, हम ऐसे करेंगे, ऑलमोस्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हमें लगेगा, ऑलमोस्ट डज नॉट चेंज फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे दूर की क्या चीज़ हो सकती है, दूर में हम देख सकते हैं हिल टॉप हो गया, है ना, बहुत दूर पहाड़ हमें दिखाई देते हैं, या हम मून को देखते हैं वो हमें स्टेशनरी नज़र आता है, या कोई और स्टार को अगर हम देखें, है ना, एटसेट्रा, तो इसके लिए वो चेंज नहीं होता। एंड एज ए रिज़ल्ट दे सीम्स टू बी स्टेशनरी, ये हमें ऐसा नज़र आता है जैसे कि रुके हुए हों, चल ही ना रहे हों। ठीक है, थ्योरेटिकली आप इसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं।